समंदर में बहुत से अजूबे हैं। उनमें से एक है क्लाउनफिश, एक छोटी सी मगर बहुत पुरजोश मखलूक। ये गर्म पानियों में नचती फिरती है, कोरल की बदशात में रहती है। इसके रंग दूर से ही नजर आते हैं, नारंगी, सफेद और कभी कभी काला। सच में समंदर का कीड़ा, कुदरत का छोटा सा रंगा हुआ अजूबा, एक ऐसी मछली जिस सब जानते हैं। ये रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। चमकीला नारंगी रंग सबसे मशहूर है। नुमायान सफेद पत्तियां इसके जिस्म को घेरे रहती हैं। अक्सर इनके किनारे पतली काली लकीरों से सजे होते हैं, जैसे पानी में बनी अनोखी उंगलियों के निशान। कोई भी दो क्लाउनफिश बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, दूसरी किस्में मुख्तलिफ रंग दिखाती हैं। कुछ गहरे शोक मरून रंग की होती हैं और कुछ हल्के सूरज जैसे पीले रंग की। हर एक जिंदगी के रंग बरंग होने का सबूत है। साइंस की जबान में इन्हें एम्फिप्रियोनिने कहते हैं। ये डैमसेलफिश खानदान का हिस्सा हैं। रीफ पर रहने वाली पुरजोश मछलियों के एक गिरोह, करीब 30 मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। हर एक की अपनी अलग ही कशिश है। ये लंबे सफर के लिए नहीं बनी होती, अपनी पसंद की जगह पर रहना पसंद करती हैं। इनका छोटा सा जिस्म बादे हौसले छुपाए होता है। समंदर में जिंदगी एक इम्तिहान है, फिर भी ये छोटी मछलियां सब्र से रहती हैं। क्लाउनफिश में खूब मस्ती और जोश होता है। ये मकसद के साथ तेजी से इधर उधर फिरती हैं। इनकी हरकत तेज और फुर्तीली होती हैं। एक दिलकश, खुशी भरा मंजर दुनिया भर के एक्वेरियम्स में बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनकी असली शान सबसे ज्यादा चमकती है खुले आजाद समंदर में। यहाँ ये एक अहम किरदार अदा करती हैं। चलिए इनकी दुनिया में गोता लगाते हैं, इन्हें समझने का एक सफर। क्लाउनफिश रोशनी वाली जगहों पर रहती हैं, मसरूफ कोरल रीफ्स में। ये समंदर के रंग बरंग शहर हैं। ये गर्म बरहिन में पाई जाती हैं और बादे बारुल कहील के पानियों में भी। बारे अहमर के रंगीन साहिलों से लेकर ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ तक ये कुमगेरी पुरस्कून झीलों को पसंद करती हैं और महफूज रीफ के माहौल को। ये इनका पसंदीदा इलाका है। इनका सबसे दिलचस्प रिश्ता बनता है लहराती हुई से अनेमोनी के साथ। ये मखलूक समंदरी फूलों जैसी दिखती हैं, लेकिन असल में ये माहिर शिकारी होती हैं। इनकी टेंटिकल्स बाजू में डंक मारने वाले सेल्स होते हैं। इन्हें नेमेटोसिस्ट्स कहते हैं, जबरदस्त हथियार जो ज्यादातर मछलियों के लिए खतरनाक होते हैं, लेकिन क्लाउनफिश को कुछ नहीं होता। ये वाकई एक कमाल की सलाहियत है, जिंदा रहने का एक राज। ये एक मुकम्मल मिलजोल की मिसाल है, एक ऐसा साथ जिसमें दोनों का फायदा हो। क्लाउनफिश और अनेमोनी दोनों को फायदा होता है। क्लाउनफिश को जरूरी हिफाजत मिलती है, भूखे शिकारियों से महफूज रहती है। अनेमोनी के डंक वाले घेरे में ये उसके अंदर छुप कर बैठ सकती है, बिल्कुल महफूज और बेफिक्र महसूस करती है। ये पनाहगाह वाकई बहुत कीमती है। रीफ की मुकाबले वाली जिंदगी में बदले में क्लाउनफिश अपने मेजबान की खिदमत करती है। ये मेहनत से अनेमोनी को साफ करती है, तकलीफ देने वाले कीड़े मकोड़े हटाकर और गिरा हुआ कचरा साफ करके ये शिकार को अपनी तरफ खींचने का काम भी कर सकती है। चौथाई, अनजान शिकार को करीब लाकर अनेमोनी की पकड़ के पास इसकी तेज हरकत पानी के बहाव में मदद करती हैं, अपने साथी तक ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। वाकई एक मुकम्मल जिंदा दोस्ती। ये छोटी मछलियां क्या खा कर जिंदा रहती हैं? इनकी खुराक हैरान कुन तौर पर मुख्तलिफ होती है। क्लाउनफिश असल में सब कुछ खाती हैं। ये छोटे समंदरी कीड़ों को खाती हैं, जैसे बेकर आने वाले छोटे छोटे जूप्लैंक्टन और रीफ की बहुत छोटे छोटे क्रस्टेशियंस। ये खाए एल्गी भी खाती हैं, आइस कोरल या पत्थर से खुरच कर, या यहाँ तक कि अपनी अनेमोन मेजबान से भी। इनके लिए एक मुकम्मल गीजा खाना अक्सर बहुत करीब ही खाया जाता है। अपनी हिफाजत करने वाले अनेमोनी के पास ये बहादुरी से बाहर निकलती हैं, गुजरते हुए खाने के जर्रे को पकड़ने के लिए, फिर तेजी से हिफाजत में वापस आ जाती हैं। ये एहतियात वाला तरीका बहुत जरूरी है। मसरूफ रीफ पर जिंदा रहने के लिए शिकारी हर वक्त खतरा बने रहते हैं। अनेमोनी एक महफूज पनाहगाह है, जहां वो कुमदार के साथ खा सकती हैं। क्लाउनफिश दिलचस्प मिलानसार तरीका दिखाती हैं। ये छोटे गिरोहों में एक साथ रहती हैं। इनमें आमतौर पर एक नस्ल बढ़ाने वाला जोड़ा होता है और कुछ छोटे नर जो नस्ल नहीं बढ़ता है। एक सख्त माशर्ती दर्जाबंदी होती है। सबसे बड़ी मछली गालिब मादा होती है, उसके बाद साइज में उसका साथी होता है। नस्ल बढ़ाने वाला खिदमतगार नर
ये क़याम शुदा तरतीब शायद ही कभी टूटी है, उनके घर में अमन कायम रखती है। सबसे हैरत की बात, सभी क्लाउनफिश बदल सकती हैं। ये तरतीब और hermaphrodites होती हैं। हर क्लाउनफिश नर पैदा होती है। अगर गिरोह की गलीब मादा मर जाए, तो नेसल बढ़ाने वाला नर तब्दील हो जाता है। वो अपनी जिन्स बदल कर मादा बन जाता है। सबसे बड़ा नौजवान नर बड़ा होता है। वो नया नस्ल बदन वो दादा इससे गिरोह चलता रहता है। जिंदगी के एक हैरान कुन चक्कर। ये छोटी मछलियां छोटी होने के बावजूद अपना हिस्सा डालती हैं। समंदर के बड़े माहौलियाती निजाम में अनेमोनीज के साथ इनका रिश्ता बहुत अहम है। ये अपने मेजबान की सेहत बरकरार रखने में मदद करती हैं, बहुत एहतियात से सफाई करके और अपने फजले के जरिए गिजायत देकर। ये मदद अनेमोनीज को फलने फूलने में मदद देती है। और सेहतमंद अनेमोनीज का मतलब है सेहतमंद रीफ्स। कुदरत में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक नाजुक पेचीदा जाल। क्लाउनफिश एक और किरदार भी अदा करती हैं। ये गिजा का जरिया बनती हैं रीफ के कुछ शिकारियों के लिए। अगरचे उनका अनेमोनी अच्छी पना देता है, बड़ी मछलियां या शायद बाम मछलियां और यहाँ तक कि कुछ किस्म की शार्क मछलियां भी, अगर वो ज्यादा दूर बतक जाएं तो उन्हें पकड़ सकती हैं। ये गिज़ाई जंजीर का एक हिस्सा हैं। हर मखलूक की अपनी खास जगह है। इनकी मौजूदगी रीफ की जिंदगी को बनाती है। अफसोस की बात है, क्लाउनफिश को अब खतरात का सामना है। घर के एक्वेरियम्स के लिए बहुत ज्यादा पकड़ा जाना ये कभी एक संजीदा मसला था। अगरचे अब बहुत सी कैद में पैदा की जाती हैं। रहने की जगह की तबाही एक ज्यादा बड़ा खतरा है। कोरल रीफ्स बड़े खतरे में हैं। दुनिया के गर्म होते मौसम की वजह से समंदर के बढ़ते दर्जा हरारत से उनका रंग उठ जाता है, जिसे ब्लीचिंग कहते हैं। आलूदगी भी इन नाजुक घरों को नुकसान पहुंचाती है। इससे अनेमोनीज पर असर पड़ता है, फिर क्लाउनफिश पर। हिफाजत की कोशिशें वाकई बहुत जरूरी हैं। पूर कोरल रीफ के निजाम की हिफाजत करना, इसका मतलब है कार्बन के इखराज को कम करना और आलूदगी से पूरी तरह लड़ना। समंदर के पायदार तरीकों को फरोग देना, उनकी कीमती रहने की जगह की हिफाजत करके हम यकीनी बनाते हैं कि ये दिलकश मछलियां जिंदा रहें, ताकि आने वाली नस्लें इन्हें देखकर खुश हों। इनके चमकीले रंग हमें हमेशा याद दिलाते हैं समंदर की नाजुक हैरत अंगेज खूबसूरती की। हमें इसके मोहतात महफूज बनना चाहिए।